बाह पकड़ लो ऐ स्वामी। बही खाता समझते हो ना, जिसमें लेखा जोखा लिखा जाता है, एक क्रेडिट है, दूसरा डेबिट है। कुछ निकाला गया, कुछ जमा कर दिया गया। अपना अपना बही खाता है, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं कर्म में शुभ कर्म और बुरे कर्मों में भेद न हो जाए। बाबा तुम संभालना, मैं तो पापात्मा हूं, मेरे से निरंतर पाप होंगे, मुझे डर लग रहा है, मेरे पापों से मुझे भय लग रहा है, संभालो आप मुझे। मेरी नैया मझधार में है, मेरी नैया मझधार में है, उलझी माया के जाल 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 में है। मेरे जाओ अब गौरी शंकर, आ जाओ अब गौरी शंकर, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। पाप में पुण्य में रोज मानो जल रहा हूँ, समस्याओं के वशीभूत हो रहा हूँ, ये जीवन सड़भंगुर है, कैसे संभालूं मेरे नाथ, तुम्हारे बिना सब व्यर्थ है, तुम ही तो हो, तुम्हारे सहारे तो मैं जी रहा हूँ, तुम हो तो लगता सब कुछ ठीक है। हो सकता है कदाचित तुम्हारे मंदिर नहीं जाऊं बहुत दिन, पर तुमसे संबंध इतना प्यारा है, तुमसे संबंध इतना गहरा है, बहुत दिनों बाद भी मिलो तो लगता है रोज मिलता था। किसी भी तीर्थ में जब जाओ ना, किसी बड़े तीर्थ में जाने का अवसर मिले तो देखना, तुम्हें अटपटा नहीं लगेगा, तुम्हारी आत्मा को कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पहली बार आए हो, तुम्हें लगेगा मानो बहुत जन्मों से बुला रहे थे और अब तुम्हें अवसर मिला है, बहुत जन्मों से बुला रहे थे अब तुम्हें अवसर मिला है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो संबंध जरूर होगा। जब तुम दर्शन करते हो ना अंदर जाकर, किसी मंदिर में जब तुम प्रवेश करते हो, किसी तीर्थक में जब तुम प्रवेश करते हो, जब तुम किसी सिद्ध मंदिर में प्रवेश करते हो, जब तुम किसी दिव्य मंदिर में किसी अद्भुत जगह पर जाते हो, तो तुम्हें नयापन नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मानो तुम बहुत सालों से यहाँ आ रहे हो, कुछ भी अजीब नहीं लगता, जैसे किसी के घर जाकर अजीब लगता हो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा से मिल रही होती है उस समय, जिस परमात्मा के प्रति तुम निरंतर श्रद्धावान हो। क्यों? क्योंकि शंकर और पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, उसी का स्वरूप है, उसी का निरूपण है और उसी का दर्शन है। तुम जब स्नान करते हो किसी भी तीर्थ में जाकर, तुम जब दर्शन करते हो किसी भी तीर्थ में जाकर, तुम जब किसी भी देवालय में जाकर किसी देवता के चरणों में नतमस्तक करते हो, तो भूल मत जाना शिव भक्तों, तुम्हें एक ही बात मांगनी चाहिए। क्या? हे प्रभु, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास और मेरा मन मेरे नाथ के चरणों में लगा रहे, ऐसी कृपा करना। तुम 10 जगह जाकर भिखारी मत बनना,
तुम हर जगह जाकर कुछ मांगने मत लग जाना, तुम सब जगह जाकर के अपनी मुरादों को मत रखने जाना, तुम सब जगह जाकर के गांठ मत बांधने लग जाना, तुम सब जगह ला जा करके नारियल मत चढ़ाने लग जाना। तुम ठीक है भोग प्रसाद लगाओ, तुम ठीक है दर्शन करो, तुम तीर्थाटन करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां भी जाना एक ही बात कहना, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त मेरे नाथ में लगे, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास और मेरा मन मेरे नाथ में लगे, शंभुनाथ में लगे। मुझे शिव भक्ति देना, मुझे महादेव के चरणों में अनुराग प्रदान करना, ऐसी मान्यता मांगना। एक बार वृंदावन में तुलसी बाबा को भगवान कृष्ण के सामने खड़ा किया। मुझे ऐसा लगता है पहले मैं जंजाल में फंसी, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं उससे निकल। गुरुजी की आंखों में पता है हकीकत दिखती है। गुरुजी के दर्शन करने के बाद इतना पॉजिटिव एनर्जी आया पास में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बोले प्रणाम करिए, भगवान है ये। देखो तुलसी बाबा, आप मंदिर में आए हैं, सामने देखिए, सीधे खड़े हो जाइए बाबा जी, और देखिए सामने भगवान कृष्ण है, प्रणाम करिए इन्हें, दीजिए इनको पुष्प दीजिए। तुलसी बाबा प्रणाम कर रहे हैं भगवान कृष्ण को। अच्छा, जो कह रहे थे गोसाई जी, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुलसी जी प्रणाम नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भगवान है, प्रणाम करो। तुलसी बाबा सुनो, ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। देखो देखो भगवान कृष्ण का मंदिर है, आप इसमें प्रणाम कर लीजिए। तुलसी बाबा ने कहा सुनिए, देखने में तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हैं, मेरे वालों की तरह, जैसे मेरे वाला है, थोड़ी सी गड़बड़ी है बस। क्या? अच्छा चलो वो गड़बड़ी भी मैं मान लूंगा, कोई बात नहीं, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा, उतना तो मैं संभाल सकता हूं खुद को। बोले फिर भी बाबा बताओ क्या गड़बड़ी है? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। क्या कहा? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बोले एक थोड़ा नटखट लगता है और एक थोड़ा गंभीर लगता है, बस इतनी सी गड़बड़ी, बाकी तो चल सकता है। लेकिन एक और खास बात है जो नहीं चल सकती, आंखों को तो मैं मैनेज कर लूंगा, एक चीज है जो नहीं चल पाएगी। क्या? बोले तुलसी मस्तक तब नवे। क्या? तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। इनको बोलो ना, बंसी हटाए। अपन तो राघव के भक्त हैं, हम तो राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं। इनको बोलो बंसी हटाओ, अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये क्या नाटक है, बंसी इंसी पकड़ के बैठे हैं। इनको बोलो धनुष बाण ले, वैसे ही लगेंगे, बड़े प्यारे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे ये तो, धनुष बाण लेंगे तो। बोलो इनको धनुष बाण ले। क्यों? चौकी तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। स्तुति कहती है, कथा कहती है, पुराण कहती है, भगवान कृष्ण ने धनुष बाण उठा लिया। वृंदावन में आज भी एक मंदिर है जहां पर भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर खड़े हैं। प्रणाम किया उन्होंने। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ कुछ इधर भी
कुछ उधर भी राम। कुछ इधर और कुछ उधर, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, बस थोड़ा सा तो अंतर है। मैथिली ने कभी गोद में ले लिया, कभी सीता की गोद में, कभी राधा की गोद में, क्या अंतर है? लेकिन जब भी कहीं जाना तो तुम अपने नाथ के बारे में सोचना, जिसका इष्ट एक होता है। ध्यान से सुना, जिसका इष्ट एक होता है, जिसका गुरु एक होता है, पिता तो एक होता ही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव की कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिव कथा का प्रवेश होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिव कथा आती है। शिव कथा किन्हें मिलती है? शिव कथा कौन सुन सकता है? शिव कथा का अधिकारी कौन है? शिव कथा मिल किसको सकती है? तो बोले उनको मिल सकती है जिन्होंने गुरु किया हुआ है, जिनके जीवन में गुरु है एक, जिनके जीवन में इष्ट है एक, जिनके जीवन में तन से मन से एक पिता, एक गुरु और एक ही इष्ट है। पिता तो एक ही होता है। तो जरा समझना, शिव कथा अमृत तुम पान कर रहे हो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखाद्रव अमृत संवृतम्, पिबतु अमृत कथामृतम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, पिबतु शिवपुराण रसमालयम्, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जो शिव महापुराण जो है ना, ये एक ऐसा फल है ऋषियों संतों, ये ऐसा फल है शिव भक्तों, ये ऐसा पका हुआ फल है, ना तो इसमें छिलका है ना तो इसमें गुठली है। और इसे पान करने के लिए तुम अपने श्रवण द्वार से पान करते हो, और ये सीधा कर्ण द्वार से प्रवेश कर आपके आत्मा प्रदेश में जाते हैं और आपकी आत्मा में बैठे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। फिर क्या होता है? फिर तुम्हें जीवन में सुखानुभूति होती है, फिर तुम्हें आत्मज्ञान का भान होता है, फिर तुम्हें शिव के चरणों में अनुराग होता है, फिर तुम्हें भगवान शिव से प्यार होता है। हाँ? फिर तुम्हें शिवालय जाने में आनंद होता है, फिर अभिषेक में, शिवार्चन में, शिव कथा में, शिव पुराण में तुम्हारा मनोयोग होता है, और संकटों से वियोग होता है, और दुखों से वियोग होता है, तुम्हारा सुख के साथ संयोग होता है, संपत्ति के साथ तुम्हारा संयोग होता है। तो शिव भक्तों, शिव की कथामृत पान करने के लिए तुम्हारे चर्म चक्षु भी एक बार बाधक हो सकते हैं। निद्रा देवी आ भी रही हो तो चली जाएं, ऐसा ध्यान रखना।
शिव कथा सुनते सुनते जो लोग नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो बारंबार बाबा का नाम रटते रहते हैं, जो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते रहते हैं, जो लीम प्रेमेश्वराय नमः कहते हैं, उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। देशी घी में, देशी घी एक पात्र में ले लीजिए और इस देशी घी में थोड़ी मिश्री डाल दीजिए। यह काम सूर्योदय के कम से कम 7 घंटे बाद कीजिए, यानी तकरीबन दोपहर के बाद, प्रदोष के प्रारंभ के आसपास। और डालकर भगवान शिव के पास रख दीजिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। रात में जब आप सोने जा रहे हो तो आप इसी लवंग में 4 लौंग डाल दीजिए और दूसरे दिन जब आप सुबह उठें, इसमें दिन, मुहूर्त, काल देखना भी निषेध है। जब आप सुबह उठें तो इस घी में एक बढ़िया सी बत्ती बना करके रख कर जला दीजिए। इस ज्योति को सबसे पहले आप स्वयं देखते रहिए। आप ऐसा प्रतीत करिए कि आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, और भगवान शिव के पास जलाकर रख दीजिए। अंत में जो जली हुई बत्ती है उसका अंजन एक बार लगाइए जीवन में, दोबारा स्पर्श मत करिएगा, उसे निर्माल्य पुष्पों के साथ रख दीजिएगा। ऐसा करने वाले को आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिसे तुम देखना चाहते हो, बहुत दिनों से मिला नहीं हो, उसका दर्शन जल्दी होता है। जिसे तुम प्रेम करते हो वो जल्द आपको प्राप्त होता है। रिश्तों में, संबंधों में मधुरता आती है, परिवार में खुशियां बढ़ती हैं, वैभव और संपदा बढ़ती है, आपस के द्वंद्व समाप्त होते हैं, पारिवारिक झगड़े खत्म हो जाते हैं, शत्रुओं से निजात मिलती है, व्यापार में वृद्धि और परीक्षा में अच्छे नंबर मिलते हैं। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है।
पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 601255 9936 601255।